यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी पेपर 2 एजुकेशन से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आप सभी देख सकते हैं ये जो मैं प्रश्न करवाने वाली हूँ, ये जो है आपसे एनटीआर जो है इसी बेस पे आपसे प्रश्न पूछती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड में आपके जो है ये इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर फर्स्ट में जो है आपकी जो 5 और 6 7 यूनिट है उसके आधार पे हमने प्रश्न नहीं लिया है। ये एजुकेशन सब्जेक्ट से हमने जो है आधार पे प्रश्न लिया है और पेपर फर्स्ट में भी इसी आधार पे पूछे जाते हैं। बस 3 यूनिट इसमें नहीं ली गई हैं। और आप जो है फर्स्ट और एजुकेशन पेपर में जो है सारे पेपर जितना आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसी आधार पे मिलेंगे। स्टार्ट करती हूँ क्लास, देखिए। और पेपर सेकंड हमारा ये एजुकेशन है और अदर सब्जेक्ट जो है जैसे इंग्लिश है, सोशल साइंस है, इसी आधार पे सोशल है, इसी आधार पे आपके सारे प्रश्न अदर सब्जेक्ट में भी पूछे जाएंगे। स्टार्ट करती हूँ क्लास, देखिए। यहाँ मैं आपको जो है क्वेश्चन के प्रकार बताने का जो है प्रयास कर रही हूँ, जैसे कि किस आधार पे आपको सारे प्रश्न आपको मिलेंगे बेस पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे एक आपका प्रश्न जो है देखने को आप सभी विद्यार्थियों को मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे 9 प्रश्न है, 9 मतलब फर्स्ट प्रश्न है, वैसे मिलान का आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका एक मिलान का प्रश्न मिलेगा जो आपको मिलान करना होगा। जैसे आपको यहाँ पे चिंतक जैसे प्रवर्तक मतलब जैसे दार्शनिक भी दे दिए गए हैं, दार्शनिकों के नाम दे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये दार्शनिक नियम दिए गए हैं, शिक्षा के प्रकार दिए गए हैं, पुस्तक के नाम भी दिए जा सकते हैं, मतलब। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, इसको आपको ऐसे ही मिलान कर दीजिएगा। और एक आपका फर्स्ट हो गया मिलान करने का प्रश्न, ठीक है। यहाँ भी मिलान करने का प्रश्न ये भी है, जैसे यहाँ पे ये दर्शन दिए गए हैं, देख सकते हैं आप, दर्शन है इधर और इधर गुण दिए गए हैं, तो ये भी आपका मिलान करने का प्रश्न है। तो आप यहाँ देख चुके हैं कि आप एक आपका पेपर में प्रश्न आता है मिलान करने को मिलेगा आपको, ठीक है। जब आप अभी जनवरी में पेपर देंगे, यानी 2025 में आप जब पेपर दे रहे हैं, इसी अभी 15 दिन बाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न, मतलब पहला प्रश्न हमने बता दिया है मिलान करने का। अगला प्रश्न आपको 4 विकल्प दिए होंगे, जिसमें से आपको एक विकल्प आपको हल करना हो, मतलब बताना होता है। तो आपको ये विकल्प जैसे सही होगा या आप ये भी चुन सकते हैं, मतलब जो सही होगा उसको आपको आंसर देना होता है। और अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, तर्क का आपका जो है प्रश्न एक दिया होता है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी विद्यार्थी अच्छे से इसको देख लीजिएगा। जो हम ये बता रहे हैं इस सारे पेपर इसी टाइप के आपको मिलेंगे पेपर में। यहाँ पे अभिकथन एक दिया होगा, ठीक है, अभिकथन अर्सेंटेंट, ठीक है। और यहाँ पे तर्क दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। तर्क यानी अभिकथन का हो गया, तर्क का हो गया, इसी आधार पे आपके होंगे 4 विकल्प होंगे, जिसमें से आपको एक बताना होता है ए और आर दोनों सही है या आर ए की सही व्याख्या है। और अगला जो है 2 पे इसी तरह के दोनों सही है, परंतु उसकी व्याख्या कर रहा है, आर ए की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर आपका ये आता है ए और आर दोनों सही है, फिर यहाँ पे ए गलत है और आर सही है, जिसमें से आपको इसी तरीके से बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, ठीक है। तो जिसमें से आपका एक मिलान करने का हो गया, दूसरा आपका जो है अभिकथन और तर्क का हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न तर्क वाला ही है, इसमें थोड़ा चेंज है आपका, ठीक है। इसमें देख लीजिए, इसमें जो है कथन दिया गया है और फिर से कथन दिया गया, मतलब 2 कथन दिए गए हैं, जैसे स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें आपको इसी तरीके से बताना है। उसमें दिया गया था कि दोनों सही हैं और इसकी फर्स्ट की व्याख्या कर रहा है, सेकंड की नहीं कर रहा है। इसमें भी आपका दोनों सही हैं, फर्स्ट और सेकंड। इसमें देख लीजिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही नहीं है, इसमें है फर्स्ट और सेकंड सही नहीं है, मतलब फर्स्ट एंड किंतु सेकंड सही नहीं है। और यहाँ पे फोर्थ में भी देख लीजिए, फर्स्ट सही है किंतु सेकंड जो है कथन सही है। तो इसी प्रकार से आपके जो है ये जो है मिलेगा तर्क का, एक कथन का मिलेगा। यहाँ पे देख लिए है ना आप सभी लोग। अभी कथन का हो गया उधर, और तर्क का हो गया, और एक कथन का हो गया, मतलब तर्क। और अगला प्रश्न इसी प्रकार से आपको बता रहे हैं, देख लीजिए। मतलब 3 प्रकार के प्रश्न ऊपर होंगे, 4 प्रकार के होंगे, मतलब विकल्प से। ये 3rd नंबर का था आपका प्रश्न शायद, जिसमें से आपको एक विकल्प चुनना होता है। ये तो फर्स्ट पेपर में भी इसी प्रकार पूछा जाएगा, सेकंड पेपर में भी पूछा जाएगा, और ये भी आपका जो है फर्स्ट पेपर में सेकंड पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। एजुकेशन और फर्स्ट दोनों पेपर में, और अदर सब्जेक्ट में भी। तो आपको यहाँ पे जो है इसी तरीके से आपको जो है ऐसे विकल्प आपके दिए होंगे, ठीक है। ये जो विकल्प आपके इसी प्रकार से आपके सारे विकल्प दिए होंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे ए दिया गया है, ए बी सी डी, मतलब सीक्वेंस में आपको लगाना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए आपको जो है विकल्प में आपके ए बी सी डी अल्फ़ाबेट जो है स्मॉल लेटर में भी हो सकते हैं, कैपिटल लेटर में भी हो सकते हैं। जो आपको सीक्वेंस में आपको आंसर मतलब खोजना है, मतलब बताना है कि कौन सा सही है, यानी कि ए आपको विकल्प बताना है, ए सही है, बी सही है, या फिर बाद में सी सही है, या आपका पहले बी सही है। तो इसमें आपको जो है देख लीजिए, ए पहले आता है फिर सी आता है, फिर किसी में आपका जो है ए पहले आएगा फिर बी आएगा, या फिर ए पहले आएगा सी आएगा। इसी प्रकार के 2 प्रश्न भी हम दिखा रहे हैं, देख लीजिएगा। मतलब जो है आपको अल्फ़ाबेट आपके जो है सीक्वेंस में लगाने में, मतलब प्रश्न आपको ढूंढने होते हैं, मतलब आंसर को मतलब करना होता है। और एक प्रश्न को जो है मतलब मिक्स में आपका आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे आपका दिया गया है, ये तो दोनों का है,
EF मतलब बी पहले दिया गया है, फिर ए दिया गया है, फिर सी डी दिया गया है। किसी किसी में आपको जो है सीक्वेंस में ही होता है, जैसे आपका यहाँ पे देख लीजिए, पहले आपका ए हो सकता है, फिर आपका सी है, जैसे ई दिया गया है, एफ दिया गया है, तो ये सीक्वेंस में हो गया, ठीक है। और मिक्स का है प्रश्न ये भी, मतलब इसमें विकल्प मिक्स दिए गए हैं। और कभी कभी आपका ऐसे प्रश्न पूछा जाता है जैसे कि पहले आपका सी सही हो सकता है, उसके बाद ए सही हो सकता है, फिर आपका बी सही, बी नहीं आपका फिर ई सही हो सकता है। इसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप सभी लोग यही देखिएगा, विकल्पों पे ही ध्यान दीजिएगा। हम विकल्प को ही आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब ये चीज़ें, सॉरी, यही हम विकल्प ये सब हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा ये इजी होते हैं इस टाइप के प्रश्न, जैसे आपने पढ़ लिया और बता दिया कि हाँ ए विकल्प सही है, फिर सी सही है, फिर ई सही है, एफ सही है। और किसी किसी में जैसे विकल्प में आपको बहुत परेशानी होती है, नहीं बता पाते हैं कि कौन सा सही है, पहले कौन, सॉरी। अगला प्रश्न फिर से देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सीक्वेंस में दिया गया है, यहाँ पे सीक्वेंस में दिया गया है। कहीं कहीं पे आपको सीक्वेंस में ही अल्फ़ाबेट मिलेंगे, मतलब आंसर दिया होगा, आंसर आपका सीक्वेंस में ही दिया होता है। और किसी किसी में जो है मिक्स में आपके विकल्प दिए होते हैं, तो थोड़ा इसमें ऐसे ईजी होता है। जो पहले इसके उसमें भी ईजी दिया गया है, पर विकल्प जो दिए गए हैं वही आपके मिक्स दिए गए हैं। किसी किसी में विकल्प जो है मिक्स होते हैं, किसी किसी में मिक्स नहीं दिए होते हैं। तो आपको दो प्रकार के प्रश्न मिलेंगे अल्फ़ाबेट में, जैसे स्मॉल लेटर में भी आ सकते हैं, कैपिटल में, तो आप देख सकते हैं मिक्स वाले भी आपके मिलेंगे। और यहाँ पे कौन सा आंसर से इसमें सेकंड आपका सही दिया गया है, BCE हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं BCE, तो ये आपके सीक्वेंस में है, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे ही आपका जो है नंबर्स में दिया होगा, जैसे प्रश्न आपका दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। ये विकल्प मतलब जितने विकल्प दिए गए हैं ये आपके सीक्वेंस में विकल्प नहीं दिए गए हैं, तो आपको आंसर भी इसी तरीके से खोजना है जैसे आपका कौन सा पहला होगा। और आंसर खोजने के तरीके भी आपको हम बता देते हैं। ये इतने सारे सीक्वेंस में ये भी दिए गए हैं नंबर्स आपके, ठीक है। अब इसमें से आपको जो है पहले कौन आए अंकों का नंबर्स होगा, कौन बाद में नंबर्स होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से। और इसी तरीके से आपके सीक्वेंस में भी प्रश्न आता है, इसमें भी आपका आता है सीक्वेंस में। यहाँ पे देख लीजिए, हाँ यहाँ पे जो है प्रश्न आपका खोजने का जो है, आपको गेस करने का जो है हम बता दें कैसे आप गेस करेंगे, कैसे लगाएंगे, मतलब कौन सा विकल्प आपका सही हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पे पहले 6 दिया गया है, यहाँ पे पहले 6 दिया गया है फर्स्ट ए विकल्प में, और CD यहाँ पे 3 दिया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे इसमें से आपका देख सकते हैं कि 6 और 3 में कौन सा पहले होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि समस्याओं की पहचान करना और 6 में परिकल्पना का बनाया जाना होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 3 आपका सही होगा, जिससे समस्याओं की पहचान करना। यहाँ पर प्रश्न पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका जो है यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है पहले। तो यहाँ पे आप इस प्रश्न को आप काट सकते हैं, ठीक है, मतलब विकल्प को। फिर इसमें आपको यहाँ पे देखना है कि 3 दोबारा, फिर इसमें से आपको देखना है कि 6 और 6 ये दूसरे नंबर पे आप आ जाएगा, ठीक। फिर फर्स्ट है, फिर आपका 2 और 5 में देखना है। तो 2 और 5 जो है यहाँ पे दिया गया है, तो रिपोर्ट लिखना होगा या फिर निष्कर्ष निकालना होगा। तो आपका होगा 2 नंबर का निष्कर्षों की व्याख्या होगा, ठीक है। फिर आपका 4 आएगा। तो ऐसे ही आपका ये वाला सही हो जाएगा प्रश्न आपका, ठीक है। तो आप ऐसे ही खोजेंगे कि मेरा प्रश्न कौन सा, गेस करिएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, हाँ तो ये तो जो आपका प्रश्न था, तो ये तो आपको जो है नंबर्स में जो है था, तो आपको सीक्वेंस में लगाने को नहीं था, मिक्स में था। और अगला जो है आपका प्रश्न है, ये आपका सीक्वेंस में लगाना है, मिक्स प्रश्न नहीं है। इसमें जो है देख लीजिए, जैसे प्रश्न दिया गया आप देख सकते हैं, ये नंबर्स ऐसे दिए गए हैं, ठीक है। किसी में रोमन अंक में भी आपका दिया हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा इजी प्रश्न होते हैं, जैसे आपके सभी विकल्प ऐसे दिए गए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है 1 2 और 2, तो आप देख सकते हैं 1 से 2 से 3 तक आपका कौन सा पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको देखना है, ये सीक्वेंस में है सारे प्रश्न, ये सारे प्रश्न आपके सीक्वेंस में दिए गए हैं, ठीक है। देख लीजिए, 1 2 4, फिर 1 2 3 सब सीक्वेंस में है। ये भी आपका सीक्वेंस में प्रश्न दिया गया है, ये सभी देख ले सीक्वेंस में है, ठीक है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न आता है, इसी प्रकार का आता है जो है, यहाँ देख लीजिए, ये भी सीक्वेंस में आपका दिया गया है, ABCD को छोड़ कर C है, फिर ये है, ठीक है। ऐसे ये अल्फ़ाबेट का है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, और इसको याद भी कर लीजिएगा, प्रश्न आप सभी विद्यार्थी पढ़ लीजिएगा। और आपका प्रश्न इस प्रकार का भी आपका पूछा जाता है, हाँ आप, और ये जो है आपका कैपिटल लेटर में है, तो ये जो है आपका जो है दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। ये जो है सीक्वेंस में आपको आंसर खोजना नहीं है, ठीक है। इसमें यहाँ पे दिए गए विकल्प, आप सारे विकल्प दिए गए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है।
बी ए है, बी है, सी है, डी है। तो जैसे यहाँ पे दर्शन शास्त्रियों को उनके जन्म वर्ष। अगला प्रश्न इस प्रकार का पूछा जाएगा आप सभी विद्यार्थी से, देख लीजिए। जैसे इस प्रकार के हैं, विश्लेषण, नियोजन मतलब सीक्वेंस में लगाना है आपको, व्यवस्था, उपागम मतलब साधन भी कह सकते हैं, विभिन्न चरणों का सही अनुक्रम, विश्लेषण करना, नियोजन, प्रबंधन, निगरानी, मूल्यांकन प्रणाली, उपागम, सोपान। ठीक है, देख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप देख लीजिए इसी प्रकार से जिस प्रकार के हमने बताया है ऊपर आपको प्रश्न है। ठीक है, तो ये भी आपका जैसे ये सीक्वेंस में ही रोमन अंक में है जिस प्रकार भी हमने बोला था आपसे। और अगला प्रश्न ये देख लीजिए, मतलब इसी प्रकार के इसी टाइप के आपके प्रश्न सारे घूम फिर के आएंगे, आपको मिलेंगे पेपर में। और एक पैसेज आपका दिया होगा, पैसेज मतलब गद्यांश, किसी भी टॉपिक से आपसे पूछा जा सकता है। इसी बार जो आपकी बार पेपर हुआ था री एग्जाम, इसमें एक जो है आपकी जो 10 यूनिट है आपकी समावेश, ठीक है, समावेशी शिक्षा, उससे आपका एक पैसेज पूछा गया था। और यहाँ पे आपका विकल्प आपका फर्स्ट सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न भी देख लीजिए इस प्रकार का, देख लीजिए ये भी प्रश्न है आपका। इसी प्रकार के सारे प्रश्न आएंगे। गांधी जी के सपनों के अनुसार बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य, तो यहाँ पे देख लीजिए थर्ड विकल्प, सी आपका विकल्प सही दिया गया है, जिसमें आपका फर्स्ट है, सेकंड है और फोर्थ है, आपके यही आंसर हैं। ठीक है, इसी प्रकार के सारे प्रश्न होंगे, इसी प्रकार के जो है मतलब विकल्प दिए होंगे और आपको जो है आंसर बताना होगा। अगला प्रश्न ये देख लीजिए, भारतीय संविधान के किस, इसमें आपका डी विकल्प आपका सही दिया गया है। और अगला प्रश्न देख लीजिए, मतलब सारे प्रश्न आपके इसी प्रकार से, इसको आप पढ़ लीजिएगा अपने आप से। और ये भी प्रश्न आपके इसी प्रकार से हैं, सारे प्रश्न आप सभी विद्यार्थी पढ़ लीजिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक की है आपकी, इसको भी पढ़ लीजिएगा, सूची, परिसूची, प्रश्नावली, अनुसूची, परीक्षण। ठीक है, और यहाँ पे इसमें प्रश्नों की माला होती है जिसे व्यक्ति स्वयं पढ़कर इसका उत्तर देता है, प्रायः हाँ, नहीं या सही, गलत इत्यादि। तो ये आपका होता है, जिससे आप अभी पेपर देने जाएंगे तो आपका गोला, यदि वैसे कॉपी पे नाला आप देते तो गोला भरना होता था, इसमें भी आपको रहता टिक करने को होता है, प्रश्न दिए होते हैं, उत्तर आपको छांट के उसमें टिक करना होता है। ठीक है, और इसी या फिर आपसे टीचर भी कोई आपको प्रश्न पूछ सकता है, वो भी आ सकता है। और प्रश्नावली यानी कि ये भी वैसी माला होती है, और इसमें स्वयं पढ़ करके उत्तर अनुभव, मतलब ये जो है थ्योरी टाइप का होता है, रिटर्न लिखित परीक्षा होती है। ठीक है, जिससे आपने हाई स्कूल इंटर में दिया है, और देता है साक्षात्कार पुनः लौटा देता है। ठीक है, और यहाँ अनुसूची का जो है दिया गया है, प्रश्नों की माला होती है, इन प्रश्नों साक्षात्कार आमने सामने बैठ कर देता है। ठीक है, सुनकर उत्तर देता है विद्यार्थी। ठीक है, जिससे तो इस साक्षात्कारकर्ता स्वयं प्रश्नावली नहीं कि इंटरव्यू, जैसे आप कंपनी में गए इंटरव्यू दे, या फिर आप वाइबा होता है जिसे, तो उसमें भी आप आमने सामने बैठ करके सर पूछते हैं टीचर, और आप बताते हैं, उत्तर देते हैं। या कहीं जॉब के लिए आप जो है CV डालते हैं, जाते हैं, तो वाइबा होता है, इंटरव्यू होता है, वही सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, और टेस्ट होता है, टेस्ट जिसे आप समझ रहे हैं, परीक्षण से तात्पर्य किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में रखने से है जो उसके वास्तविक गुणों को प्रकट कर दे, या कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मौखिक परीक्षण हो गया, लिखित परीक्षण हो गया, प्रयोगात्मक हो गया। ठीक है, और ये आपकी यूनिट एक आपकी होती है 6 एजुकेशन टॉपिक, एजुकेशन में आपकी 6 यूनिट होती है। रिसर्च, उसमें से आपका एक टॉपिक यानी कि एक चैप्टर होता है मापन, डाटा एंड विश्लेषण। ठीक है, उसमें से आपके भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब उसमें आपके रेखाओं के प्रकार टाइप के प्रश्न होते हैं जो आपको दी होती हैं, रेखाएं बनी होती हैं, यानी स्तंभाकृत होता है, जिससे उसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको 3.5 से मतलब। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। और हाँ, एक अगला प्रश्न है, ये भी है, ये भी आपका 6 यूनिट से रिसर्च टॉपिक से है, इसको भी अच्छे से आप देख लीजिएगा। इसमें जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान, ये जो है ऐतिहासिक अनुसंधान दिया गया है, ये शैक्षिक उपागम होते हैं शायद, हाँ शैक्षिक उपागम ही हैं। और यहाँ पे देख लीजिए प्राथमिक स्रोत दिया गया है और गौड़ स्रोत दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुसंधान ऐतिहासिक, इसके बारे में आप पूरा पढ़ लीजिएगा। ऐतिहासिक इतिहास से संबंधित होता है, अतीत से संबंधित पक्षों का जो है अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यह पूरा पढ़ेगा। इसके जो है अनुसंधान के 2 श्रेणी में बांटा गया है, मतलब ऐतिहासिक अनुसंधान, ऐतिहासिक शोध को जो है 2 भागों में, प्राथमिक और गौड़। तो आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू। इतने ही प्रश्न हैं, इसी प्रकार के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छे से पढ़िएगा। और इसी बेस पूरे टोटल आपसे इसी बेस पे पूछे जाएंगे, कुछ हैं जो है अलग 1-2 प्रश्न पूछे जाएंगे, बाकी सारे प्रश्न इसी आधार पे पूछे जाएंगे। थैंक यू।